जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी पीपीएससी के एग्ज़ाम में एक जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी अभी आजकल रिसेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम हमने उसके मेजर कंटेंट के ऊपर बात की थी। आज हम सब्जेक्ट वाइज जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन की स्लाइड है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से जो है वो मेजर ऑपरेशंस होते हैं उनको देखना आपको चाहिए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूजर्स और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दीज आर द मेजर फोर कंपोनेंट्स। इसी तरह से आप इन कंपोनेंट्स का एक मेजर जो ब्लॉक डायग्राम है वो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर यूज़र कैसे बिहेव करते हैं सिस्टम के साथ और ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन इनको बेसिकली लेयर वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, ये आपको भी देखना ज़रूरी होगा। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके बाद आपने जो देखना है वो ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जो आपको देखने हैं कॉमन फंक्शन ऑफ इंटरप्ट्स, ट्रैप क्या होते हैं और इंटरप्ट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैप एंड इंटरप्ट, कि हार्डवेयर जनरेटेड होते हैं और सॉफ्टवेयर जनरेटेड होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको हम कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई की जाती हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको जो है स्टोरेज हायरार्की का पता होना चाहिए कि एक सीपीयू के अंदर जो इंटरनल मेमोरी है, रजिस्टर, वहाँ से लेकर आप मैग्नेटिक टेप हार्ड ड्राइव तक डाटा को कैसे प्लेस होता है, दैट इज़ स्टोरेज हायरार्की। कैशिंग का भी पता होना चाहिए, कैशिंग के लेवल्स, कैश मेमोरी क्या होती है, कैश हिट क्या होता है, कैश मिस क्या होता है, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना। सेकंड, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होते हैं, आपके पास जॉब कैसे स्केड्यूल होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कर्नल मोड क्या होता है, यूज़र मोड क्या होता है। नॉर्मली ये इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन से प्रोग्राम हैं जो यूज़र मोड में रन होते हैं और वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कर्नल मोड में रन हो रहे होते हैं। इनका भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे एक दूसरे के साथ इनका डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। ये जी हमारी पहली स्लाइड थी जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि वो कौन कौन सा है और हमने उसको कैसे कवर करना है। जो हमारे पास सेकंड स्लाइड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर है, सिस्टम कॉल क्या होती हैं और सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यूज़र इंटरफेस कौन कौन से हैं, बैच प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके बाद एरर डिटेक्शंस क्या होती हैं, कम्युनिकेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं और कैसे एलोकेट होते हैं, प्रोटेक्शन क्या होती है। ये हमारे पास एक व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का है, कौन कौन सी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, ये सारी की सारी। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का पता होना चाहिए। देन हमारे पास जो है एपीआई और सिस्टम कॉल के इंटीग्रेशन रिलेशनशिप क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पैरामीटर्स वैल्यूज़ कैसे पास होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देन सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में मेजर क्या डिफरेंस होता है, कौन से प्रोग्राम जो सिस्टम लेवल पे काम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो आपके एप्लीकेशन यूज़र लेवल पे प्रोग्राम्स करते हैं, उनका भी आपको मेजर डिफरेंस का पता होना चाहिए। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको हर हाल में कवर करने हैं। प्रोसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोसेस की स्केजुलिंग का पता होना चाहिए और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, ये आपके पास एक प्रोसेस के अंदर कौन कौन से पार्ट उसके इंक्लूड होते हैं, उसके पार्ट होते हैं प्रोग्राम्स, काउंटर, स्टैक, डाटा सेक्शन, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये प्रोसेस की पूरी डिटेल है, प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोग्राम विद इन अ प्रोग्राम, उसमें कौन से सेक्शंस होते हैं और स्टैक सेक्शन क्या होता है, हीप क्या होता है, डाटा सेक्शन क्या होते हैं, इनके कौन कौन से स्टेट्स होती हैं। हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, तो वो कैसे हम एक दूसरे में जो है वो डिफरेंस राइट डाउन करेंगे कि न्यू कौन सी है, रनिंग कौन सी है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है।
और देन पीसीबी जो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो मेमोरी है जो प्रोसेस की स्टेट्स को और उनकी एग्जीक्यूशन को मैनेज करती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज आई मीन द मेन प्रेजेंटेशन सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम। इसमें आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग एल्गोरिथम का भी पता होना चाहिए, हाउ दे वर्क। और पीसीबी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, एक प्रोग्राम एक प्रोसेस से दूसरे में कैसे स्विच करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो है प्रोसेस टर्मिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट और ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होते हैं इनका आपको पता होना चाहिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है ये भी आपको देखना होगा। और देन जो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है ये भी, और सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, बफरिंग में जीरो कैपेसिटी क्या होती है, बाउंडेड कैपेसिटी क्या होती है, ये देखना ज़रूरी है। सॉकेट्स क्या होती हैं ये, और उनके नंबर्स जो हमारे पास प्रोसीजर कॉल है वो कौन सी है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से रेलिवेंट था। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट हैं, मल्टी थ्रेड्स क्या होते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग में आपके पास सिंगल थ्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग के कौन से कॉन्सेप्ट हैं, हाउ यू कैन क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, और कौन कौन से सिस्टम जो है वो कौन कौन से थ्रेड्स को सपोर्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली मॉडलिंग। और ये इसके जो लेवल्स हैं वो भी आपको आई मीन पता होने चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5, इट इज़ ऑन सीपीयू स्केजुलिंग। यहाँ तक आज हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में दूसरी चीज़ें बाद में देखेंगे। सीपीयू स्केजुलिंग में आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट, स्केजुलिंग क्राइटेरिया, स्केजुलिंग एल्गोरिथम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एक टाइम साइकिल है, सीपीयू बर्स्ट टाइम और इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है, और ये आप इसका सीक्वेंस जो है, सीपीयू स्केजुलर कैसे कैसे स्टेट से एक दूसरी स्टेट में स्विच करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होती है, दैट इज क्राइटेरिया, स्केजुलिंग क्राइटेरिया, उसमें थ्रूपुट क्या है, रिस्पांस टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, और ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, सिंगल प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिथम कौन कौन से हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब है, प्रायोरिटी एल्गोरिथम है, राउंड रॉबिन है जिसमें टाइम स्लाइस का कॉन्सेप्ट है, कौन से प्रोग्राम कैसे स्विच करेंगे, these are about shortest job first algorithm। and इसमें हमारे पास कुछ प्रियम्पटिव टाइप होती है, कुछ नॉन प्रियम्पटिव होती हैं, कुछ फोर्सफुली रिमूव कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं, दैट इज द वेरिएशन। प्रियोरिटी एल्गोरिथम में हमारे पास एजिंग और स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्टारवेशन। और उनकी प्रायोरिटी को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस टेक्निक को, सोल्यूशन को जो स्टारवेशन का है उसको एजिंग कहते हैं। और राउंड रॉबिन के अंदर टाइम स्लाइस, टाइम क्वांटम का आपको पता होना चाहिए। एंड मल्टी लेवल क्यूइंग स्केजुलिंग एल्गोरिथम में बैच प्रोसेस क्या होते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में जो है फर्दर जो इसके 5 चैप्टर्स हैं उसकी मेजर जो समरी है वो हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।